एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। सभी शिष्य उनसे जानना चाहते थे कि मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। सभी शिष्य चाहते थे कि महात्मा बुद्ध आज मोक्ष पर उपदेश दें। सभी शिष्यों की बात सुनकर महात्मा बुद्ध ने एक कहानी शुरू की। ये कहानी थी एक जल्लाद और एक भिक्षु की। किसी राज्य में एक जल्लाद रहा करता था जिसने बहुत से गुनहगारों को सजा दी थी। जब वह बूढ़ा हो गया तब वह राज्य के बाहर एक कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसे लगता था कि वह एक पापी है। उसने बहुत सारे लोगों की हत्या की है। वह हमेशा यही सोचता रहता था कि इसके पश्चाताप के लिए क्या किया जाए। वह सारा दिन इन्हीं ख्यालों में खोया रहता था। एक दिन वह रोज की तरह इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था। तभी उसे दरवाजे से बाहर आवाज सुनाई दी। उसने बाहर जाकर देखा तो एक बौद्ध भिक्षु खड़ा हुआ था। उस भिक्षु को देखकर जल्लाद समझ गया कि वह काफी लंबी साधना के बाद उठकर आया है। जल्लाद समझ गया कि यह भिक्षु भूख से व्याकुल है। जल्लाद के मन में आया कि जिंदगी भर तो मैंने सिर्फ हत्या और पाप ही की है। आज मुझे मौका मिला है कुछ पुण्य कमाने का। उस जल्लाद ने भिक्षु को अंदर बुलाया और पूरे सम्मान के साथ उसे खाना खिलाया। उस भिक्षु ने भोजन करने के बाद जल्लाद के साथ बातचीत शुरू की। उस जल्लाद ने भिक्षु को सारी बातें बताई। जल्लाद ने बताया कि वह क्या काम करता था और उसने कितने पाप किए हैं, कितने लोगों की हत्याएं की हैं। जल्लाद की सारी बातें सुनकर वह भिक्षु बेहद शांत स्वर में बोलता है, तुमने क्या गुनाह किया है? क्या तुमने वह सभी हत्याएं अपनी मर्जी से की हैं? जल्लाद ने कहा, नहीं, मैं तो बस मेरे मालिक के द्वारा दिए गए आदेश का पालन करता था। मेरा किसी को मारने का कोई इरादा नहीं था। उन्हें किसी भी तरह की कोई सजा देने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। भिक्षु ने कहा, फिर तुम गलत कैसे हुए? तुम तो बस अपने मालिक का हुक्म पूरा कर रहे थे। इन सब में तुम्हारा क्या दोष? भिक्षु की सारी बातें सुनकर जल्लाद को एहसास हुआ कि उसने तो केवल हुक्म पूरा किया है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। भिक्षु की सारी बातें सुनकर उस जल्लाद का मन शांत हो गया और उसने भिक्षु द्वारा बताई गई सारी बातों को समझा और उन सभी बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश की। उसके बाद वह भिक्षु वहां से विदा लेकर चले गए। जल्लाद अब भिक्षु द्वारा बताई गई सारी बातों का पालन करने लगा और भिक्षु द्वारा दी गई सभी शिक्षाओं पर अमल करने लगा और भिक्षु द्वारा बताए गए रास्ते पर ही चलने लगा, जिससे उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। और इतना बताकर महात्मा बुद्ध ने अपनी कहानी को समाप्त किया। सभी शिष्य महात्मा बुद्ध को बड़ी हैरानी से देखने लगे। उन्हें यह कहानी समझ नहीं आ रही थी। वह सब सोच रहे थे, जिसने इतने पाप किए हों, इतने लोगों की हत्या की हो, भला उसे मोक्ष कैसे मिल सकता है? सभी शिष्यों में से एक शिष्य ने महात्मा बुद्ध के सामने यह प्रश्न रखा। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, भिक्षु के उपदेश से उस जल्लाद को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जल्लाद के जीवन में पहली बार किसी ने ज्ञान का उपदेश दिया था, जिसे उसने बड़े ही ध्यान और शांत मन होकर सुना था और उस उपदेश को समझा और अपने जीवन में लागू किया, जिस कारण उसे मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त हुआ। अपना उपदेश देकर महात्मा बुद्ध अंत में बोले, बिना ज्ञान के हजारों शब्दों का उपदेश देना भी बेकार है, लेकिन शांत मन से सुने हुए उपदेश का एक शब्द भी ज्ञान देता है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः हमेशा याद रखें, अपने हर कर्तव्य का पालन बिना किसी दुर्भाव के पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए और अपने मन को हमेशा शांत रखना चाहिए, क्योंकि शांत मन से उपदेश सुनने से ही वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो कि हमें मोक्ष के रास्ते पर ले जाता है। आत्मज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है।